Good morning, student. Today I will teach Standard 7 subject Maths, chapter number 4, Simple Equation. अब सबसे पहले हम सिंपल इक्वेशन क्या है उसको जानेंगे. x प्लस 2 ये इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है. इक्वेशन बनता है x प्लस 2 इज इक्वल 6. तो ये जो इज इक्वल आता है ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है ना. जब भी हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स नंबर्स के थ्रू जब भी कोई हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल. क्या कहते हैं, वेरिएबल. अब 2x प्लस 3 इज इक्वल 4 ब्रैकेट y प्लस 2 ब्रैकेट कंप्लीट. ये भी हमारा एक इक्वेशन ही है क्योंकि इसमें भी इज इक्वल 2 है. एंड द एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन अ वेरिएबल. है ना. देखो अब ये हमने एक्सप्रेशन देख लिया, हमारा इक्वेशन देख लिया. अब हमें फॉर्मिंग देखना है ना. अब फॉर्मिंग इक्वेशन किसे कहते हैं, तो फॉर्मिंग के अंदर क्या क्या यूज होता है कि सम ऑफ यानी एडिशन. क्या होता है, एडिशन होता है ना, यानी प्लस करने का. इसके बाद डिफरेंट यानी सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, एंड टाइम्स यानी जैसे कि जब हमें कोई भी वर्ड्स डिजिट दिए जाता है कि 6 टाइम टू x है ना, तो हम उसे 6 प्लस x नहीं लिखेंगे बल्कि 6x लिखेंगे. अगर 3 टाइम y होगा तो हम 3y लिखेंगे, है ना. यानी डबल नंबर्स का यूज होता है. सम ऑफ इक्वेशन यानी एडिशन. अब इसमें कैसा होता है, x प्लस 4 इज इक्वल 6. तो ये हमारा एक एडिशन वाला इक्वेशन हुआ. ओके. देन नेक्स्ट डिफरेंट यानी सब्ट्रैक्ट. तो y माइनस 2 इज इक्वल 8. यानी कि अब हम y से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 8 आना चाहिए ना. तो ये जो हमारा अल्फ़ाबेट्स यूज होता है इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं. ओके. टेक अवे यानी कि कभी टेक अवे के पूछ लेता है, हमें क्वेश्चन जैसे ट्विस्ट करके पूछते हैं, है ना. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई. अब 3x इज इक्वल 21 यानी कि 3 को x से मल्टीप्लेक्शन करने का तो 3x होगा ना. फिर इसी तरह टाइम्स यानी 6 टाइम ऑफ x. अब यहाँ लिखा है, हमारा एग्जाम्पल है 6 टाइम ऑफ x तो 6x होगा. कुछ लोग क्या करते हैं, x प्लस x प्लस x प्लस इस तरह से करके 6 टाइम x लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट है फ्रैक्शन यानी डिवाइडेबल. ओके. अब यहाँ हमारा होता है 1/2 4 x या 1/2 2 यानी 1/2y. तो ये हमारा जो है इसमें क्या होगा कि हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हम इसका डिवाइडेबल करेंगे. तो x × x अपॉन 4 एंड 1/2 है y तो y अपॉन 2. इस तरह से हमारा डिवाइडेबल का जो इक्वेशन है वो बनेगा. ओके. अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पुटिंग वैल्यूज यानी अब हमें पुट्स किस तरह से करना है वो हम देखेंगे. पुटिंग वैल्यूज तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. अब यहाँ हमें दे दिया गया है जो वैल्यूज है x इज इक्वल 10. तो ये हमारा वैल्यू दे दिया गया है, हमें ये आंसर आना चाहिए. तो x प्लस y इज इक्वल टू 15. तो ये हमारा सिंपल इक्वेशन हुआ. अब हमें इसे सॉल्व करना है. हमें क्या आंसर लाना है, x इज इक्वल 10. ओके. तो x ऐसे ही का ऐसा रखेंगे. अब ये जो इज इक्वल है ये हम यहाँ रखेंगे. अब 15 देखो यहाँ प्लस की साइन है, तो जब हम इसकी पुटिंग वैल्यूज करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी. तो x इज इक्वल 15 माइनस 5 है ना. ये 5 इधर आ जाएगा यानी पुट हो जाएगा.
तो 15 में से 5 माइनस हुआ तो क्या आएगा, x इज इक्वल 10। तो ये हमारा जो आंसर यहाँ दिया गया था वो हमारा आ गया। तो इस तरह से और भी सम है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। अब हम एक चीज़ और समझेंगे कि जब हमारा जो इक्वेशन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं x प्लस 5 इज इक्वल 15। हाँ, तो ये हमारा एक सिंपल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते तो इसके अंदर दो चीज़ हमको जानना है। देखो, जो इज इक्वल के इस साइड है यानी ये, तो ये क्या कहलाएगा, RHS, है ना। और ये जो है ये हमारा क्या होगा, LHS, यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड। हाँ, तो ये चीज़ हमें जो सिंपल इक्वेशन में है या कोई भी हमारा इक्वेशन है उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि इज इक्वल के इस साइड जो है यानी राइट साइड जो है उसे राइट हैंड साइड यानी RHS कहेंगे और लेफ्ट साइड जो है उसे LHS कहेंगे। ओके, देन some exercise for following. Let's come to the exercise. Question number 1. Check whether the value given in the brackets is a solution or to the given equation or not. यानी कि अब हमें जो है वो वैल्यूज दे दी गई है हमारे सम की। हमारा सम जो है हमें वैल्यूज दे दिया गया है, हमें गिवन है, तो हमें वहाँ जो हमारा जो वैल्यूज दिया गया उसे सॉल्व करना है और उसमें हमें यस और नो लिखना है कि ये इक्वेशन है या नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट सॉल्व द सम। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन x प्लस 5 इज इक्वल 15। ओके, ये हमारा इक्वेशन हमें दे दिया गया है और हमें वैल्यूज भी दे दी गई है, x इज इक्वल 10। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सम है उसे x ऐसे का ऐसे लिखेंगे। अब इज इक्वल ये 15 यहाँ आ जाएगा 15। अब ये देखो यहाँ जो साइन है, मैंने अभी इसके पहले बताया ना आपको कि जो ये हमारी साइन है वो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाती है। ओके, अब यहाँ प्लस की साइन है तो यहाँ क्या हो गई, माइनस की साइन हो गई। ओके, तो x इज इक्वल 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10, यानी कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो राइट है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे यस। देन सेकेंड हमारा जो सम है वो है x माइनस 3 इज इक्वल 4 और हमारी वैल्यू क्या दी गई है, x इज इक्वल 7। अब देखो यहाँ माइनस वाली साइन आ गई। ओके, तो x ऐसे का ऐसा लिखेंगे हम। अब x इज इक्वल 4, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, तो ये 3, फिर x इज इक्वल 4 प्लस 3 यानी x इज इक्वल 7, यानी कि ये आंसर भी जो वैल्यूज हमें इक्वेशन में दी है ये हमारी क्या है, राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 1 इज इक्वल 5। हाँ, तो x इज इक्वल 5 प्लस 1, माइनस की साइन है यहाँ प्लस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देन x इज इक्वल 6, यानी हमें जो वैल्यू दी गई थी वो थी x इज इक्वल 4, बट हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल 6, तो ये आंसर क्या होगा, नो में आएगा। अब इसी की तरह हम सेकंड तरीके से देखेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल 5। हाँ, तो x इज इक्वल 5, अब यहाँ प्लस की साइन हमने लगाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम x प्लस 5 x इज इक्वल 5, अब ये साइन चेंज हुई, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ 1 आ गया, तो 5 में से 1 गया तो x इज इक्वल 4, है ना। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर हमें जो वैल्यूज दी गई है उसको ध्यान में रख के ये जो मेथड है हमारी उससे सॉल्व करना होगा। देन नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन, लेट्स टू कंप्लीट 2x माइनस 1 इज इक्वल 9। ये हमारा इक्वेशन दिया है। अब हमें वैल्यू भी दे दी गई है x इज इक्वल 5, यानी हमारा जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। ओके, देन 2x इज इक्वल 9, अब यहाँ माइनस की साइन थी तो यहाँ हमने कौन सी साइन कर दी, प्लस की साइन कर दी, है ना, प्लस 1, तो 2x इज इक्वल 10।
9 में 1 प्लस करें तो 10। अब देखो ये जो 2 है ये क्या होगा, ये 10 के अपॉन में चला जाएगा ना। x इज इक्वल 10 अपॉन 2। अब इसको कटोकटी करेंगे यानी काटेंगे, क्योंकि ये कटने वाली डिजिट है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी x इज इक्वल 5। हमारा जो आंसर है वो राइट है, हमारी वैल्यू भी वही है और हमारा आंसर भी वही है ना। अगर जो डिजिट डायरेक्ट कटती है तो हम डायरेक्ट काटेंगे, वरना डिवाइडेबल कर कर उसे कट करेंगे। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट सम नंबर 5। 3x प्लस 1 इज इक्वल 13। हमारा ये इक्वेशन दे दिया गया है। अब इसका जो हमें सॉल्यूशन दिया है वो है x इज इक्वल 4। ओके, देन 3x ऐसे का ऐसा लिखेंगे इज इक्वल 13। अब यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, -1, यानी 30 में से 1 गए तो 12 बचा है। 3x इज इक्वल 12। अब 12 हो गया। अब ये जो 3 है वो कहाँ जाएगा, हमारा अपोन में जाएगा। तो x इज इक्वल 12 अपॉन 3। अब इसे हम काटेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कटने वाली डिजिट है। 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो हमारा जो आंसर क्या आया, x इज इक्वल 4। हमारी वैल्यू क्या दी गई थी, x इज इक्वल 4, यानी ये जो हमारा आंसर है वो क्या है, यस राइट है ना। 6 नंबर का सम, 5x माइनस 2 इज इक्वल 13। ये हमारा इक्वेशन दे दिया गया है और हमें जो सॉल्यूशन भी दिया गया है कि x इज इक्वल -3 है ना। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। 5x इज इक्वल 13, माइनस की निशानी है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +2। अब 13 में +2 करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, है ना। तो 5x इज इक्वल 15। अब 15, अब ये 5 कहाँ जाएगा, हमारा अपॉन में जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल 15 अपॉन 5। अब ये भी कटेगा क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है ना। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये हमारा 3 से कट गया। तो x इज इक्वल, अब यहाँ देखो सबसे बड़ी बात कि हमारी जो डिजिट की निशानी है वो यहाँ जो हमें सॉल्यूशन दिया वो यहाँ -3 दिया और हमारा आंसर किस में आया है, +3 में आया। तो आंसर सेम है बट यहाँ साइन चेंज हो गई है, तो इस वजह से हमें ये आंसर नोट में लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमारे को जो सॉल्यूशन दिया वो क्या है, x इज इक्वल -3 दिया हुआ है और हमारा आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल +3 आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें जब साइन चेंज होती है तो उसका भी ध्यान रखना है कि बड़ी डिजिट कौन सी है और छोटी डिजिट कौन सी है। ओके, देन नेक्स्ट सम। अब यहाँ देखो हमें अल्फाबेट्स दिया गया है। 7 नंबर का सम है। n + 5 इज इक्वल 19 और हमारे को वैल्यू क्या दी गई है, n इज इक्वल 1, है ना। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड है ना। अब हम पहले ये चीज को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, हाँ। तो n की जगह हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो n + 5, तो अब n की जगह इज इक्वल 1 + 5 यानी इज इक्वल 6। 1 में +5 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो ये हुआ 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला हमें आंसर। अब राइट हैंड साइड वाला हम लेंगे 19। तो LHS इज इक्वल नॉट, ये नॉट इसे कहेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है। हमारा आंसर क्या है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का जो सम करते और हमारा आंसर 19 आता तो हमारा जो है LHS और RHS दोनों इक्वल होता, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो सो दैट LHS इज इक्वल नॉट RHS, है ना। n इज इक्वल 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन n + 5 इज इक्वल 9।
अब ये हमारा जो आंसर था वो नोट में था, है ना, यानी नहीं, क्योंकि हमारा जो कहते इक्वेशन दिया था उसमें हमारा जो आंसर था वो 19 था, लेकिन हमने जब लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया वो रॉन्ग आया, यानी 6 आया, है ना। तो इस वजह से ये आंसर हमारा नो में लिखा जाएगा। अब इसी तरह से 8 नंबर का सम है वो देखेंगे। 7n + 5 = 19, है ना। और हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या दिया है कि n = 2, यानी जहाँ n लिखा होगा वहाँ हमें 2 का यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड = 7n + 5। पहले हम लेफ्ट साइड का लेंगे, है ना। मैंने जिस तरह से 7 नंबर के सम में किया इसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। तो 7n की जगह हमें 2 रखना है, तो = 7 ब्रैकेट में 2, हमारे को 2 यहाँ उसकी वैल्यू दे दी गई है, तो 2 रखेंगे + 5। अब 7 और 2 को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो हमारा जो = 14 + 5। अब 14 को 5 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा, यानी ये जो हमारा RHS वाला आंसर है और LHS वाला आंसर है वो क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल है। तो RH, so that LHS = RHS, so that n = 2 is a solution of the equation 7n + 5 = 19। यानी ये जो हमारा आंसर किस में आया, यस में आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो सॉल्व ऑफ द इक्वेशन, ये हमारा जो इक्वेशन है वो = यानी इक्वल है, और यहाँ इक्वल नॉट था, देखो ये निशानी दिख रही ना आपको। इस तरह से हमें सम करने पर ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी अल्फाबेट्स के थ्रू सम करते हैं तो वो हमें ध्यान रख के इस तरह से दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। इससे पहले में मैंने जो सम करे हैं वो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं सॉल्व, और इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी अब यहाँ हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम पहले सारे जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसे ये जो पूरे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इन्हें हम रीड कर लेते हैं। ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। अब हमें इक्वेशन में इसे बनाना है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस, क्योंकि यहाँ सम दिया गया है ना, सम यानी एडिशन, x + 4 = 9। ये हमारा जो है वो एक इक्वेशन का स्टेटमेंट का एक इक्वेशन तैयार हुआ। इसी तरह सेकंड में दिया है 2 subtracted from y is 8, है ना। अब हमें 2 subtracted यानी 2 को डिवाइड कर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 को y से, तो हमारा क्या बनेगा, y - 2 = 8। इस तरह से हमारा जो है वो स्टेटमेंट तैयार होगा, इक्वेशन तैयार होगा। देन नेक्स्ट, 10 times a is 70। अब हमें देखो यार टाइम्स दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 10a = 70। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 10a = 70। इस तरह से हमारा जो है वो स्टेटमेंट बनेगा। देन नेक्स्ट, द नंबर्स b divided by 5 gives 6। देखो अब यहाँ ऑलरेडी दिया डिवाइडेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन में लिखना पड़ेगा, है ना। तो द नंबर b यानी b/by डिवाइडेड 5, तो b/5 = 6। इस तरह से हमारा जो इक्वेशन है वो तैयार होगा। मैं यहाँ साइड लिख देती हूँ, थोड़ा आपको समझ पड़े। b/5 = 6। ये जो हमारा है वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से इन स्टेटमेंट्स के थ्रू तैयार होंगे। फर्स्ट हमारा क्या था, द सम यानी एडिशन, दूसरा था द सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस, तीसरा है थर्ड टाइम यानी कि
जो है वो 10 यानी कि जो कितने टाइम ए आया है वो लिखना है। फिर नेक्स्ट है डिवाइडेड यानी अपॉन वाली डिजिट्स, है ना। तो ये था हमारा पहला था सम, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। तो हमने हमारा इक्वेशन तैयार किया x + 4 = 9। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का 3/4 ऑफ t is 15 यानी कि कितना होगा 3t upon 4 = 15। देन if you add 3 to 1/3 of z you get 30, है ना। तो अब ये भी हमारा है एडेड करना है। देखो यहाँ एडेड 1/3 पार्ट में हमें लिखा है 1/3 पार्ट, है ना। तो किस तरह से होगा z/3 + 3 = 30। तो इस तरह से हमारे स्टेटमेंट के थ्रू हमारी जो है वो इक्वेशन तैयार होगी, हाँ। देन नेक्स्ट पॉइंट